मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल एवं केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक की माता को मस्तिष्क रोग तथा उदर रोग रहा करता है। कर्म क्षेत्र में जातक को भी मानसिक तनाव की सामना करनी पड़ती है। दुष्ट जनों से सावधान बिल्कुल सदैव रहने पड़ते हैं। जरा सी चूक व भूल होने पर इनको वे सब बदनाम करने पर तुल जाते हैं। इनकी कार्यों में साथी लोग को जलन होता है। इनकी प्रगति से कभी खुश नहीं वे लोग रहा करते हैं। यदि नीच कुल उत्पन्न जातक की कुंडली में मंगल एवं केतु चतुर्थ भाव में हो तो उसे किसी भी क्षेत्र में आत्मिक खुशियां प्राप्त नहीं होती है। ननिहाल के परिवार जनों से भी विरोध रहा करता है। ये जातक ससुराल से भी दुखी रहा करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल एवं केतु कभी कभी गुणों से युक्त जातक को करने वाले होते हैं। साथ ही गुणवान व्यक्तियों के संग प्राप्त कराकर पूर्ण लाभ प्रदान कराना विशेष रूप से मंगल का कार्य यहाँ होता है। केतु माता को शारीरिक कष्ट देता है और मन असंतुष्ट भी रखता है। उच्च ग्रहों व भावों की दृष्टि यहाँ शुभ व अनुकूल हो तो केतु भी दुख देना जातक को छोड़ देता है। मंगल के साथ कभी कभी बिना प्रयास के कार्यों में सफलता दिलाता है। केतु की शांति यदि जातक के द्वारा समयानुसार करा दी जाए तो जातक की माता को शारीरिक कष्ट किसी भी रूप में नहीं होगा। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हो और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो और चतुर्थ भाव में मंगल एवं केतु बैठे हो तो जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है, अधिक समय व्यतीत होता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक को ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। धन धान्य का अभाव किसी भी काल में नहीं रहा करता है। सुंदर गृह निर्माण करने वाले होते हैं और सभी परिवार जनों के प्रेमी होते हैं। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जातक विशेष प्रयास संघर्षशील होते हैं। अपने तपोबल से जातक अच्छे अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो और लग्न से चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय आदि अवस्था के उपरांत ज्यादा रहा करता है। विवाह के उपरांत भी सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक रूप से कुछ परेशानी जातक को जीवन के पूर्वार्ध भाग में रहा करती है, लेकिन इनकी आयु लंबी होती है, दीर्घायु होती है। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु 82 वर्ष के उपरांत ही होती है। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा चतुर्थ भाव में मंगल एवं केतु बैठे हों तो जातक को लाभ हो। सभी अवस्थाओं में तो नहीं, लेकिन अधिकांश जीवन में लाभ होते हैं। व्यापारिक के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता ज़्यादा मिलती है। अधिक धनोपार्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। पुत्र भी इनके साथ देने वाले होते हैं। इनके कार्यों में अभिरुचि पुत्र जन को रहा करती है और अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। जातक अपनी संतान जनों से ज़्यादा प्रसन्न रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के आयु भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक की इच्छा अच्छे अच्छे कार्यों में लगी रहती है और
पारिश्रमिक का फल भी प्राप्त होता है। जनसेवा की भावना इनमें ज़्यादा रहा करती है और जनसेवक के रूप में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। धन का अभाव इनके परिवारजनों में भी नहीं रहा करता है। इनके परिवारजन इनकी सहायक सिद्ध होते हैं। धन संपदाओं की प्राप्ति इनके परिवारजन अधिक रूप में करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धनेश सूर्य ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को गंभीर रोग किसी काल में नहीं होता है। सामान्य रोग होता है जो हमेशा ठीक ही हो जाता है और स्वस्थ शरीर रहा करता है। परिवार जनों में भी एकता बनी हुई रहती है। मित्र सुख इन्हें ज़्यादा नहीं होना भी स्वाभाविक बात होती है। साथी संगी इनकी अधिक होते हैं, लेकिन कोई साथ देने वाला सही में एक भी नहीं होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो मंगल एवं केतु के प्रभाव से जो चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं अवश्य ही कदापि सुख प्राप्त होने के साथ साथ दुख भी प्राप्त न हो। इसके लिए जातक को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन 3 माला प्रत्येक दिन करने से मानसिक सुख जातक को प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी नहीं रहेगी और धन धान्य का अभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। बाहरी क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, अधिक प्रसन्नता रहा करेगी और परिवारजनों के मध्य में भी सुख प्राप्त होंगे। आत्मिक सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सांसारिक सुख सभी अवस्थाओं में प्राप्त होंगे। और इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। ये 5 खंडों को यदि आप लोग मंगवाते हैं तो अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बृहद कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अनेकों जन का कल्याण इसके द्वारा हो सकता है। इसको विद्यालय से लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक प्राप्त करने पर लोग को पाठक जन को अधिक प्रसन्नता होगी। ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान शिव की कृपा देवादिदेव महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। माता अन्नपूर्णा भी सदैव प्रसन्न रहेंगी। और आप लोग हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। और हमारी अन्य सभी जो इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अलावा 25 जो हमारी वर्तमान जो प्रकाशित रचनाएं हैं उसको आप लोग मंगवावें। और हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, प्रकाश की ये कार्य करते हैं। संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारी सभी पुस्तकों को आप लोग मंगा सकते हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।